अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ एक हर्बल प्लांट के बारे में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज के जो मेडिसिनल प्लांट है, ये है हमारा ऑरिगेनो का प्लांट। मुख्तलिफ़ नामों से ये प्लांट जाना जाता है। अजवाइन लीफ के नाम से, कैबन हर्ब के नाम से, इसके अलावा मैक्सिकन मिंट के नाम से ये प्लांट जाना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत और मेडिसिनल प्लांट है। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। अगर हम इस मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसको सेहत का ख़जाना कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये प्लांट जो है इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, तो इस प्लांट की जो पत्तियां हैं, डेली रूटीन में आप 2 से 3 पत्तियों का रस जो है इसका ले सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेली रूटीन में आप इसकी 2 से 3 पत्तियों को आप चबा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ रोएदार होती हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पानी से आपने धो लेना है और धोने के बाद आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। इसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो आप शुगर के लिए भी इस प्लांट की जो पत्तियां हैं डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी जो है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कफ़ की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस प्लांट की जो पत्तियां हैं उसका कहवा बना के पी सकते हैं। डेली रूटीन में आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए अपने। और अगर हम इसके लगाने की बात करें तो ये प्लांट जो है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। कटिंग से बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है कि किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग आपने 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। ये लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ज़्यादातर प्लांट जो है कटिंग से ही ग्रो किया जाता है। 4 से 5 इंच की आप कटिंग भी ले सकते हैं, 2 से 3 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है। लगाने के लिए मिट्टी आपने बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है। कोई भी किसी भी ख़ास किस्म की इसकी मिट्टी नहीं होती। नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप लगाइए। उसके बाद आप इसको जो है शेडी प्लेस में रख दीजिए। 3 से 4 दिन में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका प्लांट बड़ा होना शुरू हो जाए तो आप इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके पानी के रिक्वायरमेंट की बात करें तो इतना ज़्यादा इस प्लांट को पानी नहीं चाहिए होता है। ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट, तो इसकी पत्तियों में और इसकी स्टेम में पानी जो है स्टोर रहता है। तो ये प्लांट जो है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती। खाद की अगर हम बात करें तो ये बिना खाद के प्लांट चलता रहता है। लीफी ग्रोथ होती है इसकी, तो इतना ज़्यादा कोई भी खाद नहीं चाहिए होती। जब आपने मिट्टी बनानी है तो उसी में आप जो है काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसी में आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसके सनलाइट की बात करें तो ये क्योंकि जो है सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इतनी ज़्यादा डार्क जो तेज़ सनलाइट होती है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पे आप इसको, पत्तियों की ग्रोथ होती है तो पत्तियां इसकी बर्न होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी इसको डायरेक्ट सनलाइट जो है वो प्रॉब्लम करती है। आप इसको पार्शियल शेड में रख के ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही जल्दी जो है ये प्रोपोगेट भी हो जाता है। और अगर आपने इसको बुशी बनाना है तो इसको जो है ऊपर से पिंच करते रहिए तो आपका प्लांट जो है वो बहुत जल्दी पे जो है घना होना शुरू हो जाएगा। एक प्लांट आप लेके आएंगे तो आपके गार्डन में ढेरों प्लांट जो है वो बन जाएंगे। नीचे से ये बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करता है, वहाँ से भी आप इसको जो है अलग पॉट में लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। खाद की हमने बात, और इसके अलावा अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर में लगाना चाहते हैं तो आप इसको हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ जो स्टेम है ट्रेल करती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं रोएदार होती हैं, बहुत ही खूबसूरत मुलायम सी पत्तियाँ होती हैं। इसकी पत्तियों का स्ट्रक्चर भी बहुत ही खूबसूरत होता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। आप ये प्लांट अपने रिलेटिव्स में गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही जो है चमत्कारी पौधा आप इसको कह सकते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने जो है रिलेटिव्स में भी गिफ्ट कीजिए। और कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले, तो मेरी ये कटिंग जो है वो तैयार हो गई हैं लग के। मैंने इसी पॉट में डायरेक्ट ही लगाई थी, तो ये मेरी जो है कटिंग लग गई हैं। इसकी कटिंग आप सैंड में भी लगा सकते हैं। सैंड में भी इसकी कटिंग जो है वो जल्दी इसकी जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके पत्तियों का कहवा बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। बहुत ही जो है ज़्यादा इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं।
तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से आपको इसकी कटिंग मिल जाती है, कटिंग्स आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसको नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। 20 से 30 रुपए में आपको बड़ी इजीली ये प्लांट जो है नर्सरी से मिल जाता है, आप ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।